एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, सीखने में स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, सीखना। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखा चित्र। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्तंभाकृति। अगला, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, किशोरावस्था। अगला, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूल प्रवृत्ति पर। अगला, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वन मानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, वन मानुषों पर। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सृजनशीलता। अगला, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, रुचि। अगला, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहार विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, तार्किक विधि। अगला है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया था साइमंड, होल्टमैन, मरे, बैलक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, मरे। अगला है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। पहला, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, बाल केंद्रित शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सदृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, तत्परता का नियम। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्यक्षीकरण। अगला, प्रेक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था टोलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, बेंडूरा। अगला, अधिगम में डार्ट ने प्रभाव का नियम दिया था पावलाव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। तो कौन दिया था? ऑप्शन नंबर फोर, थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्ति निष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक वस्तु, प्रविधि, आकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की बाल्य विशेषताओं का अध्ययन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अगला,
वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। कह रहा है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स, विल्सन सिंड्रोम्स। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम्स। अगला, को वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व पारंपरिक अवस्था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु, अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर, अंडाणु शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया है क्रेचनर, युंग, शेल्डन, स्प्रेंजर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, युंग। अगला, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, आगमन विधि। अगला, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतीकरण में होता है इदम, अहम, पराहम, परिस्थितियों। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, पराहम। अगला, व्यवहारवादी डट ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होल्जिंगर। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, वाटसन ने दिया था। अगला, ध्यान आकर्षित होने में डॉट की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उदेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उद्दीपन की तीव्रता। अगला, डॉट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। कह रहे छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदिष्ट, प्रेरणा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रेरणा। अगला, फ्रायड के अनुसार पहला, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रत्ययन करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। अगला, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों की स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अगला है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन, कोफ्का, कोहलर, गेस्टाल, वादी मनोवैज्ञानिक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाटसन। अगला, वह मापी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, अनुपात मापनी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।